सर्किट हाउस में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ एवं उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी खिलाकर एवं अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया गया। इस सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हेमंत सिंह अवर अभियंता द्वारा किया गया, जिसमें सहयोगी के रूप में भरत तिवारी, उमेश बहादुर सिंह, जिला मंत्री रामचंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष रामप्रसाद शाखा, मंत्री एवं अन्य सर्किट हाउस पीडब्ल्यूडी के चतुर्थ सीढ़ी के सम्मानित पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे सर्किट हाउस में कार्यरत संविदा पर रखे गए जितने भी कर्मचारी हैं उनको सम्मान करने का एक अवसर मिला और इसमें जितने भी संविदा पर रखे गए कर्मचारी उनको सम्मानित किया गया। और इसमें ज़्यादातर श्रेय जो है तिवारी जी ने जैसे पहले बताया कि हमारा उद्देश्य है कि इनको तो कोई सम्मान देता नहीं है, सबसे पहले इनको सम्मानित करना जिससे इनका मनोबल बढ़ा है। इस तरह से कि आज इनका सम्मान समारोह आज चूँकि शुभ अवसर भी है, अच्छा दिन भी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आज का दिन चुना गया। और संविदा के जो कर्मचारी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की नौकरी जाती है, ये तो एक प्राइवेट है, ये संविदा पे भी नहीं है और प्राइवेट है। आज भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी की दिक्कत है, तो गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन रखा है यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी जाते हैं जिनका केयर अच्छे से नहीं हो पाता है। हमारे पास इतने गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए इनको रखा गया है, तो इसको अच्छे से ट्रीटमेंट देने से रखा गया है। और रह गई बात निकालने की, तो ऐसा अभी तक हुआ नहीं कि आया निकला है, जब कोई निकला है अपने परेशानियों की वजह से ही गया है और भविष्य में खुद भी ऐसी कोशिश की जाएगी। इनका कोई प्रावधान नहीं है, ये डेली बेसिस पे नॉट संविदा, डेली बेसिस कितने एम्प्लॉई को आपने सम्मानित? 31 हैं और 2-3 ऐसे हैं जो कि अभी बीमार चल रहे हैं, टोटल लेकर 33 लोग हैं। और हमारे प्राइवेट के साथ साथ गवर्नमेंट की संख्या लगभग 35 के आसपास है और साथ साथ रोगी के जैसे ये सारी चीज़ों को स्मूथली ढंग से चलाने के लिए इस तरह का अरेंजमेंट किया गया है। एम्प्लॉई को किस तरह से पैसा दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आता है कि इतने एम्प्लॉय हैं, उसके आधार पर वहाँ से पैसा मिलता है और जो जितना भी काम करता है उसके आधार पर फील्ड के कर्मचारी आज 31 कर्मचारी हमारे पास 31 नहीं थे। 31 लोगों को मैंने खबर भी किया था कि आज आप लोगों के मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे समझ मैंने साहब से राय लिया। इन समय सफल राय लेकर के तब इसके बाद में अपने यूनियन के लीडर महोदय उमेश बहादुर सिंह जी को और रामचंद्र गुप्ता जी को भी खबर किया, सबसे राय लिया गया कि भाई ऐसा है कि हम लोग तो कमाते हैं, हम लोग का एक अच्छा तनख्वाह है, चाहे जिस भी पोस्ट पर हो, पोस्ट वाली बात नहीं है, ये परमानेंट पोस्ट पर जहाँ पर हैं हमारा तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं अपने लिए। लेकिन जो एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए कर्मचारी हैं, मान लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल वाले जो प्राइवेट वाले स्कूल चलाते हैं वो लोग भी किसी न किसी कंपनी के माध्यम से उन लोगों का PF कटवाते हैं। तो मैं PF कार्यालय में गया तो कहा कि एक बहुत बड़ा ये मजबूत बेस है, इसका कुछ जो फंड है 10, 12, 20 रुपया करके वो जाता है आपको चिकित्सा में, और उनके माध्यम से कोई बीमार पड़ता है, उनके परिवार के सदस्य जो उसमें जुड़े होते हैं तो उन लोगों को मिलता है वहाँ पर। तो एक बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर इन लोगों को ये सब सुविधा नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 2 कर्मचारी घायल हो चुके हैं, घायल वाले को आज के डेट में क्या मिलेगा? 1 रुपया नहीं मिलेगा, जबकि उनको कोई ना कोई सपोर्ट इस तरह का मिलना चाहिए। हमारे कहने का उद्देश्य है। तो मैंने आज के मकर संक्रांति के दिन को चुना, इसलिए चुना कि 1 महीना खरमास लगता है, 14 दिसंबर को शुरू होता है खरमास और 14 जनवरी को उतर जाता है। तो हमारे मन में यही आया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे हुए कर्मचारी हैं, अब तक जो इनके ज़िंदगी में जो खरमास लगा है वो समाप्त हो जाए और आज ये मांगलिक कार्य शुरू हो जाए। तो आज के दिन से क्या नया होने वाला है इनके साथ?
नया होने वाला है कि नहीं होने वाला है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। नहीं, आप बोल रहे हैं कि आज हम चाहते हैं कि हो, क्या हो? इनको भी एक सुविधा मिले। जैसे मान लेते हैं कि बीमार हो गई तो इनको मेडिकल का सुविधा मिलना चाहिए, जो व्यवस्था हो एक ठीक ठाक से हो, ढंग से हो। इनके मन की संशय भी समाप्त हो कि भाई यहाँ पर वर्क है तो आप रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई परेशानी ना हो। नेतृत्व कौन करेगा? इन लोगों का नेतृत्व करने वाला अभी कोई खड़ा इस तरह का नहीं हुआ है। यूनियन कब इन लोगों या अब किसी इनकी यूनियन से इनका संबंध है? अभी तक इन लोगों का किसी यूनियन संबंध नहीं है। अभी तक किसी यूनियन से संबंध है ही नहीं, ना इन लोगों के पास में यूनियन है। आगे ये भी की कोई बात है। रणनीति? आगे की रणनीति यह है कि इन लोगों के प्रति हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को जोड़ा जाए, कि यूनियन से हमारे लोग जुड़े और इन लोगों को जो भी सुविधा हो सके वो लोग दिलवाया जाए। जैसे कि मान लेते हैं कि कम से कम चिकित्सा उचिकित्सा का सुविधा मिलना चाहिए। आप शासन से क्या चाहते हैं कि बीच जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं परमानेंट हो जाए? हम चाहते हैं कि परमानेंट हो जाए। ऐसे भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं जो कि आज से करीब करीब वो जैसे कि बताते हैं हमसे कि 14 साल पहले या 13 साल पहले हम लोग रखे गए हैं, जो हम लोग को हैंड रसीद के माध्यम से तनख्वाह दिया जाता था। वो बीच में आकर के उस हैंड रसीद को ब्लॉक कर दिया गया। अब हम लोगों में एक भय पैदा किया गया कि आप लोग किसी जाकर के यूनियन के लीडर से मिलोगे तो आप लोग निकाल दिए जाओगे। इस भय से भयभीत होकर के हम लोग कहीं जा नहीं पाए। मैं जब आया, देखिए मैं जब आया हूँ तब मैं सुना हूँ, मैं इस डिवीजन में आया हूँ 8 सितंबर 2020 को प्रांतीय खंड में। इसके पहले मैं नेशनल हाईवे में था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर सर्किट हाउस में कैसे कर्मचारी रहते हैं, नहीं रहते हैं, हाँ रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले रहते हैं, बे कॉन्ट्रैक्ट वाले, इसके पहले हमें पता नहीं था। अच्छा तिवारी जी, मैं तब से ये समस्या केवल एक ही विभाग में नहीं है, कई विभाग में ये है। हर विभाग में है, हर विभाग में है। तो क्या सारे विभाग को जो है जोड़ के एक यूनियन को तैयार किया जाएगा? ये क्या मतलब भविष्य में ऐसी संभावना बन रही है? भविष्य में ऐसी संभावना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यूनियन के लीडर महोदय आए हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी रणनीति बनाई जाए कि भाई इन लोगों का भी जीवन, हम लोग स्वयं 20-20 साल टेम्पोररी नौकरी करके आए हैं। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो 3.5 रुपया पर काम करने वाले हैं, मैं 5 रुपया रोज पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ। एक चीज आप माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे इस निविदा कर्मचारी के विषय में? हाँ, निविदा कर्मचारी के विषय में कहना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहेंगे कि आपसे हो सके तो इन लोगों के प्रति कुछ विचार सोचें। ये लोग भी मतलब कि एक कायदे के अपना जीवन यापन कर सके, बाल बच्चों का फीस वगैरह दे सकें और ये लोग अपना कायदे से रह सकें। ठीक। मैं उमेश बहादुर सिंह, नियमित कर्मचारी संघ के जिला मंत्री। आज के सम्मान समारोह में क्या? आज के सम्मान समारोह में तिवारी जी के द्वारा जो आयोजन किया गया था सम्मान समारोह, वो भी हमारे वो जो इस समय सबसे शोषण के रूप में अगर हम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखे गए हैं और इसके लिए हम लोग आगे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का एक वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग बनाए हैं, 5 संगठनों का मिला।